आज जब वोटर लिस्ट हमारे सामने आई तो उसमें तकरीबन 35 से 40 हजार वोट कट गई है और बाकायदा टारगेट करके वोटें कटवाई गई है। जितना लोगों की वोटें कट गई, जो मरहूम थे उनकी वोटें बाकी। अजीब सूरत हाल है, तो हमारी वोटें कटवाई गई है। जो एमएलए चुन के आए उनका ये काम था कि जो वोटर की वोट काटी जा रही थी उसका तो कोई जाती मुफाद नहीं था, उसको तो कोई लट्टू नहीं मिल जाने वाला था। वो सिर्फ इसलिए काटे जा रहे थे कि उन्होंने मुफ्ती साहब को वोट दिया और मुफ्ती साहब की ये ज़ाती जिम्मेदारी थी कि उनके वजह से बिला वजह लोगों का नाम काटा जा रहा है वोटर लिस्ट में। लेकिन उन्होंने वोट लेने के बाद ये परवाह नहीं की, उनका काम पूरा हो गया इलेक्शन में वोट लेने के बाद, और उन्होंने ये परवाह नहीं की कि मेरी वजह से ये 30,000 35,000 लोगों की शहरियत खतरे में आ गई है। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। असल में मालेगांव शहर ऐसा है जहां दूसरे शहरों से आकर लोग बसे हैं, चाहे वो यूपी हो, खानदेश हो, हैदराबाद हो, या ये 2001 के फसाद के बाद से गुजरात की भी बड़ी तादाद में लोग मालेगांव में आए। तो साथी निहाल अहमद साहब का ये मकसद था कि उनको मालेगांव की शहरियत और हिंदुस्तान की शहरियत कायम रहे। इसकी कोशिश वो उस वक्त किया करते थे जब NRC CAA का कोई नामो निशान नहीं था। जब बीजेपी सत्ता में आएंगे ये कोई सोच नहीं सकता था। तो हम ये मानते हैं कि साथी निहाल अहमद साहब इतने दूरअंदेश लीडर थे कि ये सारे हालात जो आज आ रहे हैं उनके इंतकाल के बाद, ये उसका अंदाज़ा साथी निहाल अहमद साहब पहले ही करके लोगों को कहते थे अपने कागजात, अपनी शहरियत को मजबूत रखो। 2019 का इलेक्शन हुआ, उसमें शेख आसिफ साहब इलेक्शन हारे और उन्होंने वोटर लिस्ट में जो भी नाम निकाला कि ये उनका कहना था कि 30 से 35,000 या उससे ज़ायद लोग, उनकी वोट डबल है, उनका एड्रेस ऐसा है वैसा, ये सब कर उन्होंने कोशिश की कि उनका ऐसी सोच थी कि ये सारी वोट जो है ये मुफ्ती साहब को मिली है। इसलिए उन्होंने अपने ज़ाती मुफाद के लिए, ज़ाती दुश्मनी के लिए ऐसे भी लोगों की वोट को काट दिया जो मालेगांव शहर में थे। आप कल देखेंगे कि हम लोग जब इलेक्शन के दिन घूम रहे थे तो कई लोग ऐसे थे जो जिंदा थे, उनके आगे मृत्यु लिखा हुआ था और डिलीटेड थी। तो मैं ये बोलती हूँ कि ये कौन से कौम के हमदर्द हैं जो अपने इलेक्शन हारने की ज़िद पर और अपने इलेक्शन हारने के गुस्से में ये भूल गए कि NRC लागू है। 2019 में हालात बदल चुके थे, NRC की बात होने लगी थी, CAA की बात होने लगी थी, फिर भी शेख आसिफ साहब ने इलेक्शन हारने के बाद अपना ज़ाती गुस्सा निकाला। वो ये भूल गए कि मेरे ये काम करने से जो लोगों की वोट मैं काट रहा हूँ उनको तकलीफ़ आएगी, उनकी शहरियत ख़त्म कर रहा हूँ। ये अपने खुदगर्जी में उन्होंने नज़रअंदाज किया कौम के दर्द को, कौम को मुश्किल में डाला इतने सारे लोगों को। और इसके बरखिलाफ़ जो MLA चुन के आए उनका ये काम था कि जो वोटर की वोट काटी जा रही थी उसका तो कोई ज़ाती मुफाद नहीं था, उसको तो कोई लड्डू नहीं मिल जाने वाला था। वो सिर्फ इसलिए काटे जा रहे थे कि उन्होंने मुफ्ती साहब को वोट दिया और मुफ्ती साहब की ये ज़ाती जिम्मेदारी थी कि उनके वजह से बिला वजह लोगों का नाम काटा जा रहा है वोटर लिस्ट में। लेकिन उन्होंने वोट लेने के बाद ये परवाह नहीं की, उनका काम पूरा हो गया इलेक्शन में वोट लेने के बाद, और उन्होंने ये परवाह नहीं की कि मेरी वजह से ये 30,000 35,000 लोगों की शहरियत ख़तरे में आ गई है। वो ख्वाब व खरगोश में रहे, उन्होंने कभी निगरानी नहीं की कि मेरी वजह से लोगों का नुकसान हो रहा है, और वो नज़रअंदाज करते रहे। और आज ये हाल हो गया है कि जो ज़िंदा हैं उनको मृत्यु लिखा गया, जो लोग शहर में आबाद हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। हमारे अंदाजे के मुताबिक, जैसे मुस्तकीम ने कहा, कि 40,000 लोग अपनी शहरियत से महरूम रह गए। इनको महरूम करने में शेख आसिफ इलेक्शन हारने के बाद इनकी खुदगर्जी और मुफ्ती साहब की चुन के आने के बाद अपना मतलब निकल जाने के बाद उन्होंने अपने वोटरों को ऐसे ही छोड़ दिया, ये जानते हुए कि NRC और CAA की मुसीबत मुसलमानों पे हावी है। इसके बावजूद उन्होंने कोताही की या अपना मतलब निकल देने के बाद, जैसा कि हर किसी के साथ वो करते आए हैं कि अपना काम जब हो जाता है तो वो लोगों को नज़रअंदाज करते हैं। ये दोनों लीडरान आप लोग महसूस करो और सोचो कि ये अपने फ़ायदे और अपने नुकसान के लिए शहर के 40,000 लोगों की शहरियत को ख़तरे में डाल दिया। ये इतनी खुदगर्जी है, वो ये भूल गए कि चलो वो भले ही मुफ्ती साहब को वोट दे दिए हो, लेकिन है तो यार अपने कौम के लोग ना, इनको तकलीफ़ होगी, NRC में इनको जवाबदेही बढ़ जाएगी, इनकी शहरियत खतरे
खतरे में आ जाएंगे। लेकिन इन्होंने अपने ज़ाती मुफाद के लिए उनका वोट कटवाया। और मुफ्ती साहब की जैसा रिकॉर्ड रहा है कि वो हमेशा अपना मतलब पूरा होने के बाद उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि ये लोग सिर्फ मेरी वजह से परेशान है क्योंकि मुझको वोट दी। तो ये मैं मानती हूँ ऐसा जो शहर के 40,000 लोगों की शहरियत खतरे में डालते हैं, ये न सिर्फ उन 40,000 लोगों के गुनहगार है बल्कि ये पूरे कौम के गुनहगार है कि ना इन्होंने बचाने की कोशिश की, अपना मुफाद अपनी खुदगर्जी में दोनों हावी रहे और उन्होंने 40,000 लोगों का नुकसान किया। बाकी हो सकता है 40,000 लोगों में से हम लोग 39 का ही काम कर पाए, हो सकता है कि हम उसमें से 100 लोग छूट जाएँ, वो 100 लोगों का जिम्मेदार कौन होगा। मैं ये मानती हूँ आसिफ साहब की इस हरकत से फ़िरका परस्तों को बीजेपी को मौका मिला ये बोलने का। आप तो ये समझ लोगे उस वक्त वो राणे के बच्चे नहीं थे, नहीं तो वो भी आ जाते बोलने के मालेगांव में मुसलमान जो है वो एक आदमी 4-4 रोड झूठा वोटर है। इनकी इस हरकत से उनको फ़रोग मिलता। ये सियासी दबदबे की कमी थी कि वो इलेक्शन हारने के बाद भी उन्होंने वोट को कटवा दिया और ये इलेक्शन जीतने के बाद भी बचा नहीं पाए। मुझे ये लगता है कि ऐसे लोग, इनकी दुश्मनी की वजह से मौका मिला बीजेपी को, 40,000 लोगों की वोट काटने का मौका मिला। ये दोनों एजेंट का काम कर रहे हैं। हमारा आज बुलाने का मेन मकसद था साहब की यौम पैदाइश के वक्त जो वोटर, क्योंकि अगर कोई भी इस शहर में किसी भी मामले में परेशान होता है तो सबसे पहले हमारी पार्टी वो मसला हल करने की तरफ जाती है। 2019 असम्बली का इलेक्शन हुआ, मुफ्ती इस्माइल साहब चुनकर आए, आसिफ शेख साहब हारे। उसके बाद उन्होंने डबल वोट कट करने के ताल्लुक से जो भी कार्रवाई की, उनकी ज़बानी थी प्रांत ऑफिस के बाहर के लगभग 35,000 वोट काटी गई। हमारी मालूमात में 40,000 वोट काटी गई। उसमें बहुत से मामलात ऐसे सामने आए कि डबल वोट के साथ सिंगल लोगों की भी वोटें कट गई। लेकिन जिन लोगों की वोट कटी और जो उस वक्त एमएलए बने, जो आज भी एमएलए हैं, उन्होंने उनके ताल्लुक़ से कोई कोशिश नहीं की कि उनकी वोट बच जाए। अगर कोई सियासी दुश्मनी में कर रहा है और तुम आज पावर में हो तो उसको कहीं ना कहीं तुम्हारा काम है कि अपने लोगों को संभालना। मगर हम मुसलसल देख रहे हैं 5 साल से जो लोग भी मुफ्ती साहब के साथ में रहे, उनकी लिए पूरी दिल और जान से काम किया, वो सियासी पार्टी के वर्कर हों, वोटर हों या गली महल्ले के सोशल वर्कर हों, सभी लोगों को छोड़ दिया गया। कहीं पर किसी के ताल्लुक़ से अगर कोई परेशानी है सियासी, समाजी, राशन कार्ड की, वोटर लिस्ट की या किसी भी तरह की, सिर्फ रिकॉर्ड के लिए अगर कोई सियासी पार्टी कुछ करती है तो रिकॉर्ड के लिए मुझे अच्छी से ख्याल है कि एक मरतबा कुछ 150 कार्ड, पीले कार्ड बांट कर उसकी ऐसी पब्लिसिटी यूट्यूब और अखबारात में दी गई कि जैसे बहुत बड़ा कामकाज किया गया, जबकि वो हैंडीकैप और ये एक शासन का वो निर्णय था। मैं बोला कि इस शहर में जब पीला कार्ड आया देवी गौड़ा सरकार के वक्त, जब निहाल साहब यहाँ के एमएलए थे, उस वक्त लोग ये बोला करते थे कि जो 37% बिलो पॉवर्टी लाइन जो है वो हर शहर में 37% थी। ये मालेगांव शहर वाहिद था जहाँ लगभग 44 से 45% लोगों का पीला कार्ड बना दिया गया। तो हम जो बोलते हैं कि दबदबा इसलिए बोलते हैं कि 37% ही अगर होता तो ये तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी, वो तो कोई भी कर सकता था। मगर उसको अपने शहर के लिए, यहाँ ज़्यादा गरीब हैं, इसलिए गवर्नमेंट की गाइडलाइन से हटकर अगर 45% उस वक्त कार्ड बनाकर दिए गए तो ये है लीडर का सही मायनों में दबदबा। और यही दबदबा इस शहर में हम लाना चाहते हैं कि कोई कामकाज अगर किसी की वोट कट रही थी उनकी दुश्मनी में, कोई अगर काट रहा था तो काटने वाला भी शहर के लिए दुश्मन था और कटवाने वाला भी शहर के लिए दुश्मन था, जिसने उनको संभाला नहीं। आज फ़िरका परस्ती का ये हाल है कि आज अगर मैं ये बोलूँ कि यार मुसलमानों की ये 100 वोट काट दी जाए तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत कोशिश करना पड़ेगा। आज पूरा डिपार्टमेंट फ़िरका परस्ती में डूबा हुआ है। ऊपर की लीडरशिप भी कहीं ना कहीं मदद कर दी होंगी वोट कटवाने में कि अगर कोई वहीं का आदमी बोल रहा है कि ये वोट बोगस है और ये वोट सही नहीं है तो इतनी बड़ी तादाद में किसी के बोलने से वोट कटती नहीं। हम लोग भी यादी पे काम काज करते हैं, अक्सर ये होता है कि वोट अगर इधर से उधर हुई है ट्रांसफ़र करने में या वोट मैयत की कटवाने में बड़ा मुश्किल मरहला है, ये जल्दी होता नहीं है। मगर इस मर्तबा इतनी बड़ी तादाद में कटने की वजह कहीं ना कहीं फ़िरका परस्ती की सरपरस्ती थी वोट कटवाने में, हम ये बात मानते हैं। अब जो हो गया वो हो गया, लेकिन शहर इसको भूले नहीं कि किसने क्या किया है। इलेक्शन में किसने फील्ड पे क्या काम किया, वोट कटने में किसका रूल था, वोट
ना बचाने में किसका रूल था। इन सब बातों को देखते हुए हम जो है शहरियान जो परेशान है, क्योंकि हर शहरी ख़ास तौर से मुसलमान, इस शहर में CAA लागू है, आने वाले वक्त में NRC शुरू होने वाला है, तो कहीं ना कहीं वो फ़िक्रमंद है इस चीज़ को लेकर। पोलिंग बूथ पे भी वो फ़िक्रमंदी हमको नज़र आई। इसलिए हम शनिचर के दिन से हमारी ऑफिस से स्पेशल शनिचर के दिन कितनी तारीख है, हमारी आगरा रोड की ऑफिस से 25 मई से हम वहाँ पर कई टेबल लगाकर ओड जिनकी डिलीट हुई है, वो ओरिजिनल ओड है, तो उसको बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए शहरियान से गुजारिश है कि शनिचर के दिन से आगरा रोड की समाजवादी ऑफिस पर जिन लोगों के पास भी 2019 की स्लिप है वो स्लिप के साथ आएँ। अगर स्लिप नहीं भी है और उनको ये बात का इल्म हो गया है कि उनकी ओट डिलीट हुई है, वो भी आएँ। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाले असेंबली इलेक्शन में, जो भी इलेक्शन इसके बाद पहला आए, उन सब की ओट वापस उसमें ऐड हो जाए यादी में, ताकि आने वाले वक्त में NRC और CAA के सवाल पे या किसी भी और इशू पर किसी को कोई परेशानी ना हो।